हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आवर टारगेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इसका पार्ट 1 मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसमें भी 40 क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कस किया हूं और काफ़ी ज़्यादा आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा है और कमेंट भी आया कुछ स्टूडेंट का कि पार्ट 2 भी इसका लाया जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसलिए मैं सोचा कि चलिए पार्ट 2 भी लाया जाए, तो पार्ट 2 लाया हूँ और इसमें भी 40 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बेसिक चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में भी कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में चर्चा किए थे इससे रिलेटेड, और जो भी बेसिक चीज़ बचा हुआ है इसमें भी चर्चा करेंगे। जिसको भी एमसीक्यू क्वेश्चन रटने का आदत है, एमसीक्यू क्वेश्चन डायरेक्ट देखने का आदत है, तो कृपया आगे कुछ वीडियो को स्किप कर लीजिए और वहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन देखना स्टार्ट कीजिए। और जिन स्टूडेंट को बेसिक चीज़ समझना है इसके बारे में, तो वो कृपया यहाँ से ही देखना स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलिए समझना शुरू करते हैं। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था को ना स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पता है, देखिए स्क्रीन छोटा है तो मैं लिखूंगा कम और समझाऊंगा ज़्यादा, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन छोटा ही है तो कम संसाधन में भी इच्छाएं पूरी की जा सकती है। इसलिए स्क्रीन छोटा ही है तो बोर्ड जैसे स्क्रीन से काम लिया जा सकता है। आप ध्यान से सुनते चलिएगा तो अच्छा काम यहाँ भी बन सकता है। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है? तो स्थानीय स्तर अर्थात ग्रामीण या जिला स्तर पर जब शासन व्यवस्था स्थापित किया जाता है उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। दोस्तों, प्रारंभ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था को जगह दी गई। अब पंचायती राज व्यवस्था को अनुच्छेद 40 में जगह क्यों दी गई? तो इसका जो मूल उद्देश्य है ना, ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर को बांटने के उद्देश्य से ये दिया गया। इसका उद्देश्य यही था कि ग्रामीण जनता तक सत्ता पहुँचे, वहाँ तक भी लोकतंत्र का प्रसार हो और उन्हें भी सत्ता में भागीदारी मिल सके। ठीक है ना, ताकि लोग, गांव का लोग जो है वो भी आगे बढ़ सके और गांव भी मतलब अच्छा खासा बन सके। ठीक है ना, अमीर हो सके, गांव भी मतलब अच्छा खासा बन सके, वहाँ के किसान जो है वो अच्छा खासा पैसा वाला बन सके। इसलिए वहाँ का मतलब ये सब किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था या फिर स्थानीय स्वशासन, ये सब लाया गया है। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य यही था। पंचायती राज्य के संबंध में कुछ विशेष सलाह या विशेष परामर्श देने के लिए कुछ समितियां बनाया गया, जिस समिति से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इस वीडियो में भी उस समिति से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और बहुत सारे एग्जाम में भी आते हैं। तो चलिए वो समितियों के बारे में चर्चा करते हैं। एक पहला समिति आया था बलवंत राय मेहता समिति। देखिए ध्यान से सुनते चलिएगा, क्योंकि मतलब 3-4 समिति है तो सब समिति को इतना छोटा स्क्रीन पर लिखना संभव नहीं है। तो पहला है बलवंत राय मेहता समिति। इनका जो रिपोर्ट आया, इनका रिपोर्ट आया 1957 में। इनका रिपोर्ट यही था कि त्रिस्तरीय पंचायत की संगठन किया जाए। अब त्रिस्तरीय पंचायत की संगठन किया जाए तो उसमें क्या क्या रहेगा भाई, क्या क्या रहेगा? तो उसमें रहेगा एक ग्राम स्तर पर, दूसरा रहेगा प्रखंड स्तर पर, और तीसरा रहेगा जिला स्तर पर। संगठन जो रहेगा वो ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और एक जिला स्तर पे रहेगा। त्रिस्तरीय का मतलब 3 स्तर पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा आए, ये कब आया? बलवंत राय मेहता कमेटी का रिपोर्ट जो है ये कब आया त्रिस्तरीय पंचायती संगठन का? तो 1957 में। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा समिति आया 1977 में। इनसे 20 साल बाद यानी 1977 में आए, और वो आए अशोक मेहता समिति का रिपोर्ट 1977 में आया। उनका कहना था द्विस्तरीय पंचायती संगठन किया जाए। अशोक मेहता का मतलब समिति का कहना था कि द्विस्तरीय पंचायती समिति का गठन किया जाए। तो उसमें द्विस्तरीय में क्या क्या होगा? तो एक होगा ग्राम स्तर पर और एक होगा जिला स्तर पर। बीच का जो प्रखंड स्तर था वो गायब कर दिया गया। ठीक है ना, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आए जीवी के राव समिति। इन्होंने 1985 में अपना रिपोर्ट दिया। और चौथे नंबर पे आए LM सिंघवी समिति, जिन्होंने अपना 1986 में रिपोर्ट दिया। ठीक है, तो ये 4 समिति आप देख सकते हैं। इसके बारे में भी आगे क्वेश्चन आएंगे। ये बेसिक सा चीज़ था जिसको मैंने समझा दिया। तो चलिए अब डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 41 यानी पार्ट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन नंबर 41 है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव
दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? तो बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहने का मतलब क्या है? सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको तो समझा ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता समिति। देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब बेसिक से ही क्वेश्चन उठ रहे हैं। प्रीवियस भी क्वेश्चन जाकर भी देख सकते हैं, मेरा स्टार्टिंग का वीडियो सब वीडियो देख लीजिएगा, बेसिक समझ लीजिएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर जाकर डायरेक्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। वीडियो का क्वेश्चन ना देख के और डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर देखिएगा। अगर मिलता हो तो ठीक है, पूरा वीडियो को देखिएगा। अगर प्रीवियस क्वेश्चन से ना मिलता हो तो मेरा वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखिएगा। मैं फोर्स नहीं करता हूँ, बस सही कंटेंट देता हूँ, सही चीज़ को समझाता हूँ। कहीं बोलने में कहीं मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हम भी इंसान हैं तो हमसे भी गलतियाँ हो सकती है बोलने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। देखिए, यहाँ पे पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की गई है तो बलवंत राय मेहता समिति। अगर यहाँ पे द्विस्तरीय व्यवस्था की बात की हो गई होती तो यहाँ पे अशोक मेहता समिति हो जाता, लेकिन त्रिस्तरीय है इसलिए बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। इसका सभापति कौन था? तो बलवंत राय मेहता इसके सभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 73वां संशोधन जो है 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ नहीं। बिल्कुल गलत है, 73वां संशोधन जो है ये 15 अगस्त 1993 से प्रभावी नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया? तो इसका आंसर आपको भी पता है कि 3 स्तर पे बलवंत राय मेहता समिति जो है ये कितने स्तर पे संस्थाओं को मतलब कितने स्तर पे करने का सुझाव दिया? तो 3 स्तर पे करने का सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति को। पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। ठीक है ना, सबसे पहले ग्राम, उसके बाद ब्लॉक स्तर पे, उसके बाद जिला स्तर पे 3 स्तरीय संरचना। किनके द्वारा दिया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया। कब दिया गया? तो 1957 में दिया गया है। उनके रिपोर्ट जो आया है बलवंत राय मेहता समिति का वो 1957 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगर परिषद। नगर परिषद जो है ये पंचायती राज संस्था नहीं है। देखिए, यहाँ पे ग्राम पंचायत की बात आई तो ये ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्योंकि त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति जो रिपोर्ट दिया था वो त्रिस्तरीय संगठन करने की मतलब संगठन करने के लिए बोले थे 1957 में अपना रिपोर्ट के अनुसार। तो ये जो दिए थे मतलब ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे, पंचायत समिति जो होगा ये प्रखंड स्तर पे यानी ब्लॉक लेवल पे होगा, और ये जिला परिषद जो होगा ये जिला लेवल पे होगा। लेकिन नगर परिषद का उन्होंने कोई भी मतलब बात नहीं कही थी, इसलिए ये तीनों सही हो जाएगा और ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर बोला गया है, 2 स्तर, तो अशोक राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से
किस समिति को नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक मेहता समिति को नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इनके ही रिपोर्ट पे ना किया गया। देखिए ये जो रिपोर्ट दिए थे 1957 में त्रिस्तरीय करने के लिए, इनके जो रिपोर्ट दिया गया तो इनके आधार पर ही किया गया, त्रिस्तरीय करने के लिए दिए थे रिपोर्ट और त्रिस्तरीय ही किया गया तो इनके ही रिपोर्ट के आधार पर किया गया ना, इसलिए बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्थाओं को लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1959। कब किया गया? 1959। देखिए 1959 2 अक्टूबर 1959 से लागू किया गया। सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया? तो राजस्थान। सबसे पहले कहाँ लागू किया? तो राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया। उसके बाद राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में लागू किया गया इसको। उसके बाद धीरे धीरे सब मतलब राज्य जो है अपनाने लगा इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले राजस्थान अपनाया 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? तो इसका सही आंसर अशोक मेहता कमेटी जो है ये 2 स्तरीय के लिए सलाह दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंडलीय पंचायत एवं जिला पंचायत। देखिए जिला पंचायत तो जिला स्तर पर, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो बताए थे ग्राम स्तर के बारे में और एक बोले थे जिला स्तर के बारे में, लेकिन यहाँ पे मंडलीय पंचायत क्या आ गया अशोक मेहता समिति में? तो मंडलीय पंचायत, देखिए गाँव को ही मंडलीय के लिए घोषित करने के लिए बोल रहे थे, गाँव को मंडल पंचायत घोषित करने के लिए बोल रहे थे। तो ये ग्राम लेवल पर ही मंडलीय पंचायत होता, ठीक है, और एक जिला लेवल पे जिला परिषद होता और ब्लॉक लेवल पे इनका कोई भी कहना कुछ नहीं आया था, ठीक है। तो इसलिए 2 स्तरीय की बात कही थी अशोक मेहता समिति ने, जो कि एक ग्राम स्तर पर मंडलीय पंचायत होगा और जिला स्तर पर जिला परिषद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप ही बताइए। सबसे पहले कौन है? तो सबसे पहले कौन है? तो बलवंत राय मेहता समिति, तो BR यानी बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले 3 हो जाएगा, नीचे कूट देखेंगे ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? तो अशोक मेहता समिति, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद कौन है? तो उसके बाद GVK राव समिति यानी 1 नंबर, और उसके बाद LM सिंघवी समिति यानी उसके बाद 2 नंबर। BR कहने का मतलब है बलवंत राय मेहता समिति जो ये आए ये 1957 में आए, अशोक मेहता समिति जो आए ये आए 1977 में, और ये 1 नंबर पे GVK राव समिति जो आए ये 1985 में आए, और ये जो आए LM सिंघवी समिति ये आए 1986 में। तो देखते हैं 3 4 1 2 किस कूट में मिल रहा है। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 3 4 1 2 मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर है, यहाँ पे निम्न स्तर पर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ग्राम सभा हुआ पंचायत। पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर जो है वो ग्राम सभा हुआ पंचायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिला परिषद। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? तो जिला परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, पंचायती राज की आधारशिला है। तो पंचायती राज की आधारशिला जो है वो ग्राम सभा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक
होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खंड एवं विकास पदाधिकारी। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? तो ये खंड विकास पदाधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, जिला परिषद का मुख्य कार्य है। तो जिला परिषद का जो मुख्य कार्य है वो है समन्वय एवं पर्यवेक्षण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, समन्वय एवं पर्यवेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है। तो पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि जो है वो राजनीतिक चेतना का विकास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राजनीतिक चेतना का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, पंचायती राज की प्रधान समस्याएं हैं। तो पंचायती राज का प्रधान समस्या जो है वो दलगत राजनीति हो जाएगा, दलगत राजनीति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिला परिषद। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है तो राज्य सरकार पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, खंड स्तर बोले तो ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक डैश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकरण है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। एक होता है पदेन सदस्य, एक होता है सहयोगी सदस्य, एक होता है सहयोजित सदस्य और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों सही है। सामान्यतः पंचायत समिति में ये पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, सहयोजित सदस्य ये सभी प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, यानी ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये त्रिस्तरीय संगठन की बात कही थी कौन? बलवंत राय मेहता समिति ने। तो ये ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद, तो ये तीनों सही है। तो 1, 2, 3 इस तरह से सबसे पहले तो ग्राम सभा होगा, उसके बाद उसके ऊपर पंचायत समिति होगा और उसके बाद जिला परिषद होगा। तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, पंचायती राज सम्मिलित है। तो पंचायती राज जो है ये सम्मिलित है राज्य सूची में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राज्य सूची में सम्मिलित है पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय मेलों पर कर वसूला जाता है। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो स्थानीय मेलों पर कर वसूला जाता है। कर कहने का मतलब टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैंने कितनी बार बताया, इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था पार्ट 1 में, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। ग्राम पंचायत में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायत सेवक। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत सेवक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तहसील स्तर जो है पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। किस लिए? तो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। हम तो पहले भी बता चुके हैं कि सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो नेक्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवारों की बात की गई है, उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। लेकिन वोटर यानी जो मतलब चुनता है, उम्मीदवार को चुनता है, जो वोट देता है, उसकी उम्र कितना होना चाहिए मिनिमम? तो 18 वर्ष, ठीक है ना। लेकिन उम्मीदवार की बात कही गई है तो सब मिनिमम कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है,
पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा जो है पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, बाकी सभी आता है, जैसे ग्रामीण सड़क हो गया, ग्राम उद्योग हो गया, कृषि उत्पादन हो गया, ये सब जो है पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में आता है। चलिए अब आज का आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी आज का आपका क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था की अधिकतम आय का स्रोत क्या है। ऑप्शन ए में है स्थानीय कर, ऑप्शन बी में है क्षेत्रीय निधि, ऑप्शन सी में है सरकारी अनुदान और ऑप्शन डी में है संघीय राजस्व में अंश। इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और पास बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली मेरा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शाम में डेली 6 बजे यानी 6 PM में नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। डेली मेरा वीडियो शाम में 6 PM में आता है इस चैनल पे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।